अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट शाहरुख तारिक। एक नई सुबह का आगाज़ नए रिश्तों के साथ, रिश्तों की बात हमारे साथ। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं समी शेख साहब। जी समी शेख साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था हमारा प्रोग्राम कि हमने टॉपिक के हवाले से, निकाह के हवाले से और खलवा के हवाले से हमने अपने एडवोकेट साहब से बहुत सारी बातें की। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी, आज हमारे इमरान अजीज़ साहब एडवोकेट कराची बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। इमरान भाई कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया समीर शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं बहुत आप। शुक्रिया शाहरुख, आप लोगों की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला ने ये होता जी, दिया। आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं माशाल्लाह, काफ़ी आपने इसके लिए जद्दोजहद की है। देखिए अकेला तो कुछ भी नहीं होता है इंसान, दोस्तों की मोहब्बत होती है, साथियों का ताउन होता है तो इंसान किसी ओहदे पे पहुँचता है। हमारी दूसरी गेस्ट हैं मिस फौजिया इदरीस, जो कि मैच मेकर हैं, मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन की मेंबर भी हैं और एडमिन भी हैं हमारे एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसा लगा प्रोग्राम में आपको? बहुत अच्छा लगा, आपकी मेहरबानी और मैम शाहरुख की। कल का प्रोग्राम देखा था आपने? जी बहुत अच्छा लगा उसमें। मतलब फ़र्स्ट वो था मेरा एक्सपीरियंस, अभी तो मेरा फ़र्स्ट है। कल जो देखा था वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने बस किया हमारे सवालात भी ऐसे ही होंगे, चुपते हुए तकलीफ दे मैरिज ब्यूरो के हवाले से। आपने बहुत कुछ सिखा दिया है सर, फेस करना सबसे बड़ी बात है। सबको फेस करना सिखा दिया सर ने। ये बात तो एसोसिएशन में आने के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। मतलब इतना टाइम हुआ नहीं है जितना कुछ सीख लिया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब से वाबस्ता हैं इस फील्ड मुझे से? तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए। अच्छा, मतलब अभी थोड़ा नया नया जी, कदम जी, रखा है नया आपने। नया, जी। तो क्या चीज़ आपको जो है वो इस फील्ड में लेकर आई? वैसे तो बहुत सारे शोबे हैं, प्रोफेशंस हैं, आपने क्यों इंतखाब किया? बस ये कि हस्बैंड की सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ये था कि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर स्टडी, सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बस हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। और अब हस्बैंड की सपोर्ट बहुत है मुझे। चलें, ये बात तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वो करते थे कि ये क्या काम कर रही हैं आप। मतलब वो जो एक इमेज पहले का बना हुआ था ना कि मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं ना लोगों औरतें के करती जहनों में। थी, जी, तो मजाक ये कभी कभी बनाते थे कि क्या ये आप आंटियों वाला काम करने लगी। अच्छा, लेकिन अच्छा, अब माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो मैरिज ब्यूरो के जो हमारे इदारे में हैं, उनके हस्बैंड तो बाकायदा कहते हैं आग लगे तुम्हारी एसोसिएशन को। सुबह शाम हर वक्त ये मोबाइल पे और ये एसोसिएशन इवेंट हो रहा है, तो वो हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, इनका मीडिया प्रोग्राम हो रहा है, या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। घर को भी टाइम दो ज़रा, बच्चों को भी टाइम दो। मैं कहता हूँ उनको ठीक है, जब आप वर्किंग करेंगे, 4 पैसे उनके हाथ में रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपके मियाँ को तो एतराज़ नहीं होता है कि आप मतलब अपने कुछ टाइमिंग्स आपने सेट की हुई हैं? मेरी हस्बैंड की इतनी मतलब मुझे सपोर्ट है कि कभी कभी वो ये कहते हैं नहीं आप अपना काम कर लीजिए, मैं बच्चों को खाना दे देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ऐसे मियाँ पाए जाते हैं नाज़रीन दुनिया में। भाई फौजिया कह रही हैं तो फिर यकीन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे मतलब इतना सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ मुझे सर, मैं बच्चों को जैसे कभी डांट रही होती हूँ या कुछ, तो बच्चे जैसे वो हो जाते हैं ना कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहते हैं आप बैठें काम करें अपना, मैं आपको चाय बना के दे देता हूँ। बच्चे नहीं बना रहे ना, क्योंकि मेरी बेटियाँ नहीं है ना, तो बच्चे और बस हस्बैंड। हाँ तो बस ये तो बहुत अच्छी बात है, हस्बैंड का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी इमरान भाई, कल का जो प्रोग्राम था हमारा तलाक का इशू और इस पे कोर्ट मैरिज के, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। माशाल्लाह से आप ज़्यादा सीनियर हैं इसमें और अभी आपको एक ओहदा भी मिला है माशाल्लाह से। आपसे सवाल है कि ये कोर्ट मैरिज पे ज़्यादा जो रुझान होता है वो डाइवोर्स पे भी, खुला पे भी लड़की जो है जितनी जल्दी कोर्ट मैरिज के लिए भागती है उतनी जल्दी ये खुला के लिए भी भाग जाती हैं, इसके क्या वजूहत हैं? चले इस वजूहत पे जाने से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि सुबह सुबह 9 बजे आपने मुझे यहाँ बुला लिया। जी जी। और चले अच्छा सा नाश्ता भी आपने करा दिया, क्योंकि घर से तो नाश्ता मुझे मिला नहीं। माशाल्लाह आपकी ज़रा नवाजी है कि हमारी हमेशा इनविटेशन पे आप ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है, जब मोहब्बत से कोई आपको बुलाए किसी भी जगह पे तो फ़र्ज़ बनता है उस मेहमान का कि वो भी बड़े जो है ना शौक़ से और ज़ौक़ से पहुँचे। तो सभी भाई आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वालिदैन की मर्ज़ी से ही शादियाँ होनी चाहिए, रिश्ते तय होने चाहिए। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है आपकी यही कोशिश होती है, आपसे जो राब्ते होते हैं वो वालिदैन ही करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, या कोई भी XYZ उनके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश हो जाए। लेकिन
हमारे मुआशरे के अंदर क्योंकि रुझान अब पैदा हो गया है, बल्कि ओवरऑल एक रुझान है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, उसके अलावा फेसबुक है, मुख्तलिफ़ तरह की दोस्तियाँ हो जाती हैं। जब दोस्तियाँ होती हैं तो बात बढ़ते बढ़ते वो शादी तक भी पहुँचती है। शादी तक जब बात जाती है तो वालिदैन तैयार होते नहीं हैं, क्योंकि वो रिश्ते जो होते हैं वो गैर मुनासिब होते हैं, मामला इस तरह के होते हैं कि जोड़ बैठता नहीं है उनका। तो फिर पाकिस्तानी कानून में इजाज़त है, आप अगर बालिग है, लड़का और लड़की बालिग है, तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे केसेस आते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होती है, तो वकील के कोई भी जोड़ा अगर इस तरह का आया तो हम उनको रिकन्सिलिएशन की कोशिश करते हैं, उनको बिठाते हैं और पूछते हैं कि आया क्या वजह है, क्यों ऐसे ऐसे मामला हुए कि आप कोर्ट मैरिज की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी अगर हालात ऐसे होते हैं कि हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, अगर ये शादी करना चाहते हैं तो इनका शरई हक भी है, कानूनी हक भी है और वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिजेस हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपका जो सवाल का जो अहम हिस्सा है वो ये है कि फिर अचानक ऐसी क्या उफ्ताद आ पड़ती है कि कोर्ट मैरिज के बाद कि वो अचानक खुला के लिए महीने बाद 2 महीने बाद वो फिर दोबारा वकीलों से रब्ता कर रहे होते हैं। होता ये है कि शादी से पहले या निकाह से पहले एक वो ख्वाबों का जो है ना, उन्होंने एक शहर बनाया हुआ होता है, ख्वाबों का एक घर बनाया होता है। एक्सपेक्टेशंस शायद एक एक्सपेक्टेशन दूसरे ऐसी से होती बहुत है होती हैं। क्योंकि शादी से पहले जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉन्टेक्ट के ज़रिए राब्ते में होते हैं, वो सुहाने सपने होते हैं। वो जो बातें कर रहे हैं, दोनों साइड से जो बातें हो रही थी, मैं किसी एक फरीक को नहीं कहूँगा कि लड़का सुहाने सपने दिखाता है या लड़की, दोनों साइड से 50-50 मामलात होते हैं। तो जब लड़की बेचारी अपने घर से भाग के अपने घर वालों को नाराज़ करके लड़के के पास आती है, तो उसको ये समझ में आता है कि ये तो वो मामला है ही नहीं जिस तरह हमने जो है ना वो सुना, देखा और समझा कि शायद ये लड़का जो है वो मुझे कोई शहज़ादी बना के रखेगा। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आती हैं या मामला सामने आते हैं, तो फिर वही बेचारी लड़कियां जो है वो वकीलों के पास आती हैं कि सर हमें तो जो है ना इसके साथ रहना नहीं है, हमें खुला दिलवा दें। उस मौके पे भी हमारी ये कोशिश होती है, उस मौके पे भी एज अ वकील हमारी ये कोशिश होती है कि बेटा अब जब घर तुम्हारा बन गया है, बस गया है किसी भी तरीके से, तो कोशिश करो, क्योंकि अमली ज़िंदगी और वो जो पहले की ज़िंदगी है जो आप फ़ोन कॉल्स पर लगे हुए, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। असल में प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है तो आंखें खुलती हैं, फिर उनकी ज़ाहिर ज़िंदगी के नशेबो फराज देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो जो है ना वो जो लड़की है वो तैयार नहीं होती और वो ये कहती है कि नहीं जी मुझे तो खुला की तरफ ही जाना है, तो ठीक है, फिर कानूनी तौर पर उसको अख्तियारात हैं, हम फैमिली अदालतों में खुला के केसेस फाइल करते हैं। सही। लेकिन ये जब आप लोग का जो सिलसिला चलता है तो जजेस का क्या होता है कि सुलह की तरफ जाएं या जज फ़ौरन फैसला सुनाते हैं या डिले करते हैं, क्या असल में होता है? पाकिस्तान में जो फैमिली लॉज है उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि खुला की डिग्री से पहले अगर लड़की खुला के लिए आती है तो अदालत भी कोशिश करती है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। रिकन्सिलिएशन का मतलब ये होता है, प्री ट्रायल एक टर्म होती है। प्री ट्रायल का मतलब दोनों मियाँ बीवी को जज अपने सामने बिठाता है, जो लड़की खुला लेने आई है उसको भी और जिसके खिलाफ उसने केस फाइल किया उसको भी। हत्तुल इम्कान कोशिश जज की भी ये होती है कि मामलात को रिकन्सिलिएशन के ज़रिए, आपस में अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और मसालत के ज़रिए कोशिश की जाए कि ये मामला तलाक तक या खुला तक ना जाए। लेकिन फिर भी कानून के हाथों जो है वो जज भी मजबूर होता है। कोशिश तो जज की ये होती है कि बना बनाया घर ख़राब ना हो, लेकिन अगर फिर भी अगर नज़र आ जाता है कि अगर ये साथ में रहेंगे तो मज़ीद मामला ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर ये ख़राबी पैदा होगी, तो कानून पे वो मजबूर होता है और वो खुला की डिग्री दे देता है जज। लेकिन हमारी अपने तौर पे अदालतों के अंदर ये कोशिश होती है, एज अ वकील भी और जज की भी ये कोशिश होती है कि अगर शादी हो गई है, निकाह हो गया है, तो वो मामला खुला या तलाक तक ना जाए। ये तो जैसे कोर्ट मैरिजेस करने के लिए जोड़े आपके पास आते हैं, तो आप लोग फिर किस तरह उनको हैंडल करते हैं? ज़ाहिर है वो अपने पेरेंट्स को तो उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया होता, दोनों ही लड़का लड़की आ जाते हैं या उनके कोई दोस्त अहबाब उनके साथ होते हैं, तो आप लोग फौरी तौर पे उनको मतलब इस चीज़ का अप्रूवल दे देते हैं या कोशिश करते हैं कि फैमिली उनकी इन्वॉल्व हो? देखें, मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि सबसे पहले तो हमारा एक सेशन होता है, मीटिंग हम करते हैं। जी। इससे दोनों से, जो लड़की बेचारी अपने घर वालों को छोड़ के आई है उससे भी, और जो लड़का है वो जो बैठा हुआ है जो कहता है कि मुझे इससे निकाह करना है उससे भी, कोशिश हम ये करते हैं कि कोई ख़ानदानी लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से कोई बंदा आ जाए, भले उसके माँ बाप तैयार नहीं है तो चाचा या कोई ताया या कोई बड़ा उनके घर में से आ जाए। अगर फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं होता तो फिर हम फौरी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि कोई हमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल जाए जिससे ये साबित हो सके कि लड़की की उम्र 18 साल है। अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि 15 साल की 16 साल की लड़कियां आ जाती है कोर्टों में और ख़ुद को 18 साल शो करके वो निकाह की तरफ या कोर्ट मैरिज की तरफ चली जाती हैं। हमारी ये कोशिश होती है एज अ वकील के कम से कम कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल जाए, कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि उससे ये साबित हो जाए कि लड़की की उम्र 18 साल है। अगर ये क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरती है तो फिर हम उसका निकाह करा देते हैं और लड़के को भी ये पाबंद करते हैं।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कोर्ट मैरिज के अंदर, मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2 लाख रुपए हक मेहर हो, क्योंकि लड़की को जिस तरह से वो लाया है वो सबको समझ में आता है कि वो सब बाग दिखा के उसको इस तरह के जो है वो हीले बहाने करके, ठीक है उसने निकाह के लिए तैयार तो कर लिया, लेकिन कम से कम थोड़ी सिक्योरिटी हम कोशिश करते हैं कि लड़की को दिलवा दी जाए। उसके बाद कानूनी तौर पे हमें भी ये चीज़ करनी होती है, अगर हम ना करें तो कोई भी वकील कोर्ट मैरिज करा देता है, तो हम लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ लड़की को हासिल हो जाए। सही सही। फौजिया, आपके से सवाल है कि आपकी जो मैरिज कंसल्ट जितनी भी आपके साथ काम कर रही हैं उनका क्या सक्सेस रेट है, यानी कि आप लोग प्रपोजल डन कराने पे महीने के कितने रिश्ते आप करा देते हैं? मेरा तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 से 2 तो मैं हो जाता है मेरा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले सुना था कि पहले जो औरतें होती थीं जो, तो वो तो हफ्ते के हिसाब से महीने के हिसाब से अच्छे खासे रिश्ते हो जाते थे, लेकिन अब जो ये चल रहा है ना ट्रेंड, तो इतना मुश्किल हो गया है रिश्ते करवाना। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो ही जाता है महीने में डन, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन वो किस हवाले से मुश्किल आपको पेश आती है? डिमांड्स बहुत ज़्यादा, लड़की बल्कि लड़के वालों की डिमांड्स कम है, लड़की वालों की एक्स्ट्रा चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या डिमांड्स है, किस तरह की आप लोगों को मुश्किलात हैं, क्या क्लाइंट्स की क्या डिमांड्स यही है कि असल में लड़कियां आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ ली हैं सर, बहुत ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है। लड़कों का ये है कि आजकल जो बेरोज़गारी चल रही है उस लड़के जो है जॉब की तरफ ज़्यादा चले गए, तो उनकी इस तरह जो एजुकेशन बहुत मुतासिर हुई है। अब जब लड़के जॉब्स की तरफ चले गए तो उनको हाई मतलब उस पर नहीं जॉब्स मिल रही हैं ना। सही सही। तो अब लड़कियां जो पढ़ रही हैं तो उनको चाहिए वही कि हाईली क्वालिफाइड हो। अब लड़की अगर मास्टर्स है तो उसको मास्टर लेवल पे या ही चाहिए, हाँ ऊपर ही चाहिए होता है, और लड़के अब ये होता है कि बीकॉम कर ली तो उनको फिर जॉब मिल जाती है तो वो कर लेते हैं। तो बस ज्यादा फोकस ये करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन है और घर के दायरे हालात जो आजकल चल रहे हैं तो वो फोकस करते हैं कि जॉब, कोई भी जॉब है तो वो उसको बस कर लेते हैं कि बस घर चलाना है ना। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर बहुत हो रहा है ये ना कि लड़कियों उनके हाईली क्वालिफाइड हैं और लड़के नहीं कर पा रहे हैं। इसका भी है, और फिर मसलक को लेकर बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा मसलक को लेकर चल रहा है कि पहले नहीं होती थी ये चीज़ें, अब वो देवबंदी तो अहले हदीस, तो ये चीज़ें जो है ना हमारी एसोसिएशन के अंदर भी ये जो वो रिश्ते जो कैंसिल हो रहे हैं ना, बल्कि मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं जी, उनकी बहुत सी वजूहत यही हैं कि भाई हमारी अम्माएं तो ऐसा करती हैं, नज़र न्याज करते हैं, आप लोग नहीं करते, मना करते हैं। ये बड़ा इशू इस पर बन चुका है, बल्कि हमारे जितने भी मैच मेकर्स उनके फॉर्म में मेंशन है कि आप नज़र न्याज करते हैं, आप कौन से मसलक से हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक देखा देखी बहुत हो गई है, एक दूसरे की देखा देखी। अगर किसी लड़की का जो कज़न है या उसकी कज़न है जो भी है वो कनाडा में, वो कहती है कि मैं भी करूँगी, अब मैं मैच मेकर को, मैरिज ब्यूरो वालों को रजिस्ट्रेशन फीस दूंगी, उसको पाबंद करूँगी और मुझे अपनी मर्जी का रिश्ता चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है कि डिफेंस का लड़का है तो लड़की सरजानी में, वो कहती है कि उनको विजिट करवाएं या उनसे हमारा कॉन्टेक्ट कराएं, लेकिन लोग अपनी डिमांड कम नहीं कर रहे क्योंकि मैं वही बता रही हूँ, इशू भी आता है, एरिया इशू बहुत ज्यादा है कि वो बस कुछ एरिया ऐसे दे दिए हैं कि इसमें तो करवा, हालांकि खुद वहीं पे ही रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, लेकिन नहीं, हमें इस एरिया में नहीं दिखाइएगा। तो काफ़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई जब आप अपनी बहन का देख रहे हैं ना अभी, तो आप इस एरिया का इशू बना रहे हैं, आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आपको कौन करेगा। बिल्कुल। तो मैं तो इस तरह से काउंसलिंग करती हूँ, तो फिर वो थोड़ी सी डिमांड मैं तो काफ़ी काउंसलिंग करती हूँ, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्ते काफ़ी डन हो जाते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है ना कि ये रिश्ते डन होने चाहिए। जो और ये काउंसलिंग करने का जो एक तरीका है ना, वो मैं सर को इस बात पे बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि सर ने जिस तरह के हमें सिखाया है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर की वर्कशॉप ली है मैंने, जी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। इंसान तो सीखते रहता, हम भी सीख ही रहे हैं। हाँ, इमरान भाई से भी सीख रहे होते हैं हम, सिटी कोड में हम होते हैं अमल तो नहीं किसी उम्र में भी। जी बिल्कुल। मैं अक्सर देखता रहता हूँ सिटी कोड में, इमरान भाई के साथ हम लोग बैठते हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अक्सर मैंने देखा कि बिल्कुल ही नॉर्मल रहते हैं। जब कोई केस होता है, जब कोई किसी को सज़ा है, मौत हो रही है या सज़ा है, कोई जेल कस्टडी हो रही है मुजरिम को, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। और रही बात ये दुख उनको मैंने अब देखा जब होता है, जब मियाँ बीवी में लदगी होती है और बच्चे कहीं कहीं रहते हैं। इमरान भाई ऐसा ही है,
सबसे ज्यादा सफर ही बच्चे करते मतलब हैं ना इनका इस जो एक मामले शोभा में। है ना, तो ये अगर दर्द रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि सिर्फ पैसे ही सब कुछ होता है। जैसे देखिए अलैदगी जो हम रोकने की कोशिश करते हैं मियाँ हाँ, बीवी दरमियान, बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है जो समी भाई ने जी कहा। जी, जी। बच्चे बिल्कुल। बच्चे रुल जाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाता है। अब जब देखें ना कस्टडी के मामला फिर आ जाते हैं कि जी, बच्चा जी, रहेगा किसके पास। ठीक है, अगर वक्ती तौर पे अगर कोर्ट ये फैसला भी करती है कि माँ के पास बच्चे रहेंगे, तो फिर वो हर 15 दिन में वो खींचते हुए उनका हाथ ला रही होती कोर्ट प्रीमिसेस में उनके बाप से मिलवाने के लिए। तो ये बड़ा लॉ देख के में जो क्या ना, है मतलब क्या है इसमें लॉ में क्या आप लोगों की तरफ से है कि मतलब बच्चों की कस्टडी माँ के पास जाती है या बाप के पास जाती देखिए है? अमूमी तौर पे तो बात यही है कि 7 साल तक जो है जो बच्चों की कस्टडी है वो माँ के पास ही रहती है। अच्छा। और इसकी वजह ये भी है कि माँ बेहतरीन गार्जियन है नेचुरली जी, भी जी, बिल्कुल। और शरई तौर पे भी, और कानून भी यही कहता है हमारा। लेकिन अब जब 7 साल एक बच्चा, अब कहते तो हैं ये अमूमी तौर पे कि ठीक है जी 7 साल के बाद जो वो बच्चा बाप के पास जा सकता है, लेकिन 7 साल जब एक बच्चा या बच्ची अपनी माँ के साथ रहेगी तो वो अपने बाप के लिए बिल्कुल अनजान हो गई। बाप तो 15 दिन में या बहुत ज़्यादा अगर हफ्ते में एक मीटिंग कर रहा है, वो कोर्ट जी, प्रीमिसेस जी, के अंदर 1 घंटे की आधे घंटे की मीटिंग हो रही है, तो बाप उसके लिए अनजान ही बन जाता है। फिर क्योंकि माँ बाप के अंदर क्लैश होता है, क्लैश होने की जी। वजह से लड़की होती है, तो माँ के दिल में तो वैसी नफरत होती है उनके बाप के लिए। सही। वो उसकी ग्रूमिंग ही इस तरह से होती है बच्चों की कि उनके लिए बाप के जो नेगेटिविटी तो क्रिएट हो ही जाती है। और ऐसे बच्चे जो ब्रोकन फैमिली के होते हैं वो फिर लाशऊरी तौर पे वो खुद भी बड़े नेगेटिव माइंड हो जाते हैं ना जब बड़े होते हैं। देखिए तो अगर माँ अगर बच्चों को रखना चाहे तो 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं, आया कि वो दूसरी शादी ना कर ले माँ, तो फिर उसमें ये होता है कि बाप को ज़्यादा राइट बढ़ जाते हैं कि वो बच्चे वापस ले सकता है माँ से। और दूसरी शक्ल ये होती है कि ठीक है अगर बाप कस्टडी है केस फाइल करता है और बाप बहुत ज़्यादा जो है वो वेल ऑफ है, बच्चों की बहुत बेहतर तरबियत कर सकता है माँ के मुकाबले में, और बाप के पास जो है वो जाहिर सी बात है बच्चों का इंटरेस्ट भी है कि ठीक है हमें बाप के पास ही जाना है, तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट जो है वो बच्चों की कस्टडी बाप के हवाले कर सकती हैं। हम छोटी सी एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, आप कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग कहीं नहीं गए होंगे। ब्रेक पे जाने से पहले समी शेख साहब से हम बातचीत कर रहे थे। जी समी शेख साहब। जी मैं इमरान भाई से बात कर रहा था, ब्रेक का आ गया टाइम। इमरान भाई बात ये कि देखें बच्चे अमूमन आपने बच्चों पर कहा कि कस्टडी ऐसी हो जाती है, बच्चे 7 साल अगर रहते हैं माँ के पास तो बाप को भूल जाते हैं वो। जी हाँ। बाप 15 दिन बाद आ रहा है, 10 दिन बाद आ रहा है, मिलने आ रहा है, जी हाँ। तो वो अनजान हो जाता है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना कि जो बेटियां खास तौर पे होती हैं बाप से लगाव रखती हैं, बिल्कुल रखती ये हैं। देखने को मुझे मिला है आज तक और ऐसा हुआ है। और ऐसे कोर्ट में केस भी देखे हैं जो बिलख रहे होते हैं बच्चे, जी हाँ। वो बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है कि माँ बाप बच्चों को लेकर ज़बरदस्ती जा रहे हैं अलग, हालांकि एक मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, एक रूटीन बन जाती है। इंसान किसी अगर जानवर को भी रखता है उससे मोहब्बत हो जाती है, उसको उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये जो कोर्ट के मामलात होते हैं, खुला के मामलात होते हैं, ये बड़े दुखदेह होते हैं। सही कह रहे हैं आप। असल में होता है ये कि अगर बच्चे मैच्योर हो जाते हैं अपने माँ और बाप के साथ, तो जाहिर सी बात है कि स्टेज अगर ऐसी आ जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी, कि सेपरेशन का मामला हो जाए, तो बिल्कुल आपने सही कहा। रोज़मर्रा रूटीन के अंदर हम ये देखते हैं कोर्टों के अंदर कि बच्चे वाकई रो रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर सेपरेशन हो रही है तो वो बाप की तरफ लपकते हैं। और बेटियों का जिस तरह जिक्र हुआ, जाहिर सी बात है बेटियों की अटैचमेंट होती है बाप की तरफ, लेकिन ये तो सोचना चाहिए उन मियाँ बीवी को, यानी उन माँ और बाप को सोचना चाहिए कि बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए कम से कम वो कंप्रोमाइज़ करें। और कोई भी रिश्ता दुनिया में होता है, देखें रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से बनते हैं, कमी खामी हर बंदे के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर होती है। वकील साहब जो कल हमें सुन रहा था प्रोग्राम, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि कमी कोताही हर बंदे के अंदर होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सामने वाला गुस्से में है तो वो एक दूसरा जो फरीक है वो खामोशी अख्तियार करे। तो खामोशी बड़ी अच्छी चीज़ है। गुस्सा अगर सामने वाला कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए, तो ये दूर जो उसके नतायज होते हैं वो सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं वही बड़ी बन जाती हैं। तो मेरा यही इस चैनल के तवज्जो से भी और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी
जो लोग इज़्दवाजी ज़िंदगी के अंदर नाखुशगवारी का शिकार हैं, लड़ाई झगड़े का शिकार हैं, वो अपने अंदर सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करें, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र जो है वो मुस्तकिल सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का नाम है। आपको ज़िंदगी के हर मरहले में स्ट्रगल भी करनी है, तहम्मुल मिजाजी भी दिखानी है और बर्दाश्त भी करना है। अगर इस तरह से एक मियाँ और बीवी, एक माँ और बाप अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हालात उस तरफ नहीं जाएँ कि बच्चे जो है बेचारे वो बिलक रहे हों, रो रहे हों, और अपने माँ के लिए, कोई बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, कोई बच्चा अपने बाप के लिए रो रहा है। सही बात है, सही बात है। जी फौजिया, अच्छा, ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन की आप एडमिनशिप पर भी हैं, तो पहले तो आपने एज अ मेंबर ज्वाइन किया था, फिर एडमिनशिप पर आने का ख्याल क्यों कर आया, और एडमिनशिप हासिल करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लगा, पर मतलब जब मैं एडमिन नहीं थी और मेंबर एज ए मेंबर काम कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगता था जब यहाँ की एडमिन्स के लिए मैं देखती थी सर की और आपकी जो एक तवज्जो होती थी। वैसे तो मेंबर्स को भी कहीं पीछे नहीं छोड़ते आप लोग, लेकिन जो एक अलग से, मतलब ये मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं एडमिन हूँ। तो जब मैं हमारे देखती, लिए भी ये फ़ख्र है कि आप थैंक यू सो एसोसिएशन मच, की एडमिन हैं। थैंक यू। तो बस यही था कि बस मुझे ये एक होता था कि मैं इस चीज़ पर एडमिनशिप में आऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बस आप लोगों ने मेरी वर्क देखी तो बस मुझे एडमिनशिप में लिया और बस मैं चलती चली गई। और बहुत अच्छा, मतलब मुझे इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ये है कि जब मुझे कहीं रिश्ता करवाने में मुश्किल हो रही होती है, या रजिस्ट्रेशन जो सबसे बड़ा मसला है हम लोगों को निकलवाना, बिल्कुल, तो जब मैं सिर्फ एज ए मेंबर काम करती थी तो लोग इतनी तवज्जो नहीं देते थे। अब मैं सिर्फ यही कह देती हूँ, सर समी को देखा है, जानते हो? नहीं तो गूगल पे सर्च कर लो, मैं वहाँ की एडमिन हूँ। ये समझ लीजिए कि वो बस एक वही कहना है कि सर नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल, देखें, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, कुछ लोग जेलसी में बात भी जी करते हैं। सर, आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तो है ही हर जगह इवेंट्स कर रहे हैं, जी बहुत से लोग 50 रुपए का एक सर्टिफिकेट लेके दे रहे हैं, जी जी जी, और बाकायदा बस वहाँ नाच गाना चल रहा है। हाँ, मैच सर। मेकर्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई मैच मेकर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा कि इन खवातीन के लिए कुमती सज़ा पे आवाज़ उठा सके कम से कम। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान अजीज़ साहब भी मेरे साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसकी हमने बड़ी जद्दोजहद की है, मैच मेकर्स के लिए हुकूमती सतह पे इसको हमें अप्रोच किया जाए। लेकिन बहरहाल बहुत से मैच मेकर्स ऐसे भी हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिए हैं बेताशा, जहाँ पे बहन बेटियों की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं बाकायदा, और अनप्रोफेशनल मैच मेकर इसमें काम भी कर रही हैं, फ़ीस भी लेके गायब भी हो रहे हैं। मैं उन तमाम व्यूवर से ये कहूँगा कि जब भी आप किसी मैरिज ब्यूरो से रब्ता करें तो कम से कम आप उनका ऑफिस जाके देखें, या वीडियो कॉल पे उनसे कम से कम कंसल्ट करें, वरना ऐसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाते रहेंगे और आप कंप्लेंट्स करते रहेंगे हमें। अच्छा, यहाँ हमें एक फ़ायदा और भी ये है कि मतलब आप लोगों ने इतना हमें सहूलत दे दी है कि अगर हम ऑफिस नहीं भी अपने घर में खोल सकते हैं, जी, तो सिर्फ यही होता है कि आपने हमें ये इतना बता दिया कि ऑनलाइन वर्क करना है हमें, तो हम घर बैठ के ही आराम से कर रहे हैं। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है कि बाकायदा एक हम ऑफिस या एक कमरे को हम एक टेबल लगाएं, चेयर, ज़रूरत नहीं है। मतलब सिर्फ इसका नाम ही बहुत है कि ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के एडमिन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से क्लाइंट आते चले जाते हैं कि मैं बस वही बताने वाली बात नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, और स्पेशली सर के लिए कितने कहते हैं ना, कारवां जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, कितने आए भी और कितने चले भी गए, मतलब लेकिन सीख कर ही गए यहाँ से। जिसने जो भी यहाँ से गया भी है तो वो कुछ ना कुछ सीख कर ही गया। और हमारी तो फील्ड ही ऐसी है कि हम डेली ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आपको एक एज अ मेंटोर जो है वो सब जानते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ मैच मेकर्स काम कर रहे हैं, खुल के करें। सही है, ये मुकद्दस पेशा है, मुकद्दस काम है, कोई इसमें शर्म की महसूस नहीं होनी चाहिए। बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार आप घर बैठ के कर रही हैं, ठीक है, किसी का हक नहीं खा रहे हैं आप उनके लिए वर्क कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनके लिए मैचिंग तलाश कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत से मैच मेकर्स ऐसे भी जो फ्रॉड कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे मैच मेकर, आपको मैं बता दूं कि कराची के कम से कम मेरे पास 4-5 और ख़वातीन ऐसी हैं जिनको बाहर के यूके के यूएसए के नंबर दिए गए हैं, उस पर वो मैच मेकिंग करके फ्रॉड कर रही हैं। अच्छा, बाकायदा इस पर भी हमने काम कर रहे हैं, बल्कि मैंने इमरान भाई से भी जिक्र किया था, इसमें इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग काम करेंगे और एक एप्लीकेशन FIA को देंगे जो ख़वातीन इस फील्ड को ख़राब कर रही हैं
और जो बाहर के नंबर लेके मैरिज ब्यूरो के नाम से पैसे लेके उस काम को ख़राब कर रही हैं। ये मुकद्दस पेशा है। देखिए हम कोशिश करते हैं कि जोड़ मिलाएं, हमारा काम मिलाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो मैं किसी मैच मेकर को कहता हूँ, अपने एडमिन को कहता हूँ कि भाई इनका देख लें, इनकी ये फ़ीस नहीं दे सकती हैं, बल्कि जितना भी हो सके सब मिलके हम कर रहे होते हैं आपस में। और इमरान अजीज़ साहब एडवोकेट हमारे बहुत अच्छे, हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं इस मामले के अंदर। आप ये देखें बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जितना भी तलाक का कोई आता है, कोई ऐसा इशू होता है तो वो फ्री ऑफ कास्ट हमारे साथ खड़े रहते हैं हर वक्त, और 3 से 4 केसेस वो देख भी रहे हैं हमारे। माशाल्लाह। बस यही बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान को अल्लाह ताला तौफीक देता है। किसी को अगर अल्लाह ने हुनर दिया है तो हर चीज़ देखे पैसा ही नहीं होता है, कुछ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो मैम इस तरह हमारे से साथ बहुत ऐसे अच्छे लोग जुड़े हुए माशाल्लाह से। जी, इस तरह भी होता है मेरे साथ कि मैं कभी कभी जो है फ़ीस बिल्कुल ऐसे ही ले लेती हूँ कि बस फ्री करवाने वाला काम जो होता है ना, ऐसा ही है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हर चीज़ पैसे ही नहीं होती। तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम इतने, तो मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं करती कि, क्योंकि उससे भी जो है ना वो फिर आगे चल के जो है ना मसले मसाइल बनते हैं, मैच मेकिंग का नाम ख़राब होता है कि ये फ्री में करवा रही हैं। वो भी मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन कम कर लेती हूँ। असल में हर शोबे में बात काट रहा हूँ। असल में होता ये है कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिस शोबे के अंदर भी आप के पास एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे हमारी मैडम शाहरुख ने कहा, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम कराची के लिए, कराची शहर के लोगों के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ को आप यूज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें या आप रज़ाकाराना तौर पे यूज़ करें, ताकि माशरे के अंदर एक सुधार भी पैदा हो। क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखूं तो ऐसा कानूनदान ये नहीं है कि मैं वकील बन गया और सिर्फ इसलिए बनाऊं कि मुझे सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी करनी है, अपने घर वालों के लिए जो है मुझे रिस्क हलाल कमाना है। कराची शहर की भी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, कराची में रहने वालों की भी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कराची शहर के लिए, कराची शहर के मसाइल के लिए भी आवाज़ खड़ा करूँ, आवाज़ बुलंद करूँ। उसमें कोशिश करता हूँ कि पटिशन फ़ाइल करता हूँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ़ से समाजी मसाइल पे, मुख्तलिफ़ माशरती मसाइल पे। तो मैडम ने बड़ी अच्छी बात की, जिस तरह ये भी माशरे के अंदर एक अच्छा पहलू लेकर आई है कि अगर कोई भी रिश्ता इस तरह का होता है तो उस पर बहुत रियायती कीमत पे, बहुत रियायती फ़ीस के अंदर ये काम कर रही हैं। बिल्कुल। मेरा इमरान भाई आपसे पर्सनल सवाल है, क्योंकि मैं आपके साथ रहा हूँ ना, मुझे पता है कि जो जद्दोजहद आपने की है और जो वोट आपको पड़े हैं, और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी जो भाग दौड़, इतनी मेहनत दिन और रात एक करना, ये जो इलेक्शन हुए हैं बार एसोसिएशन के, माशाल्लाह से कामयाबी मिली, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, और ये नेक काम कर रहे हैं, इसी बदौलत इनको ये कामयाबी मिली भी है। क्योंकि इनके मुकाबले में इनकी दोस्ती भी हैं, सारे कुलीग्स भी हैं, आपस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जहाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ बुराई पैदा करते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी थे। लेकिन आज देखें अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया। मैं सिर्फ ये सवाल करूँगा, क्या जद्दोजहद थी ऐसी, कितनी मेहनत थी, क्या लगन थी आपकी जो आप ये सक्सेस? असल में मैं बताऊँ आपको समीम भाई, अच्छा सवाल किया आपने। होता ये है कि देखें बहुत बड़े घराने से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मेरा बाप कोई जज नहीं है, मेरे कोई दादा को जद्दी पुश्ती, हम कोई अमीर लोग नहीं है। निचले तबके से हमने स्ट्रगल शुरू की, वकील बने। उसके बाद जब ये देखा हमने कि देखिए कराची शहर के मसाइल को बेहतर वही समझ सकता है जो कराची में पैदा हुआ है, इस शहर के मसाइल को समझता है, इस शहर के वकीलों के मसाइल को समझता है। कराची बार एसोसिएशन जिसने बजाते खुद फेस किया वैसे मसाइल को, क्योंकि हम नीचे से आए ऊपर, जब कराची बार में या सिटी कोर्ट में वगैरह शुरू की, जिस तरह के मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा, तो मुझे इदराक था इस बात का कि एक जो वकील कराची बार एसोसिएशन में, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ करता है तो किस तरह के मसाइल का शिकार होता है। उसी अदराक को लेते हुए, उन्हीं मसाइल को देखते हुए मैंने कोशिश की कि कराची बार एसोसिएशन में एक किसी ओहदे पे जाके उन मसाइल के तदारुक की कोशिश करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में भी मेंबर मैनेजिंग कमेटी की हैसियत से मुझे कराची बार एसोसिएशन के वकला ने मुंतखब किया। जब मैं मुंतखब हुआ कराची बार एसोसिएशन, तो मुझे इदराक हुआ कि वकीलों के बहुत बड़े बड़े मसाइल नहीं हैं। देखें, वकील अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का नाम है वकील। वकील अपनी रोज़ी रोटी भी खुद कर लेता है, अपने बच्चों को तालीम भी दे लेता है, अपने सेहत के मसाइल भी कर लेता है। लेकिन उसको कहाँ पे मुश्किल पेश आती है, कराची के अंदर एक जिस तरह एक आम शहरी को मूव करते हुए, आम शहरी को रहते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस तरह एक वकील को भी करना पड़ता है। उसके साथ भी मोहल्ले में कोई मामला हो सकता है, उसके साथ भी राह चलते कोई मामला हो सकता है, उसके साथ भी कोई क्रिमिनल वाक़या हो सकता है, उसके साथ भी थाने के अंदर FIR के अंदराज में मुश्किलात होती हैं। तो मुझे वकीलों ने यही कहा उस वक्त 2021 में कि हमें इमरान साहब आपसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे फ़ोन कॉल उठा लिया करें, हमारे साथ किसी थाने में मसाइल में, किसी अस्पताल में कोई एडमिशन का मसला आ रहा है, ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं वकीलों के।
तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जब मैं आगे चला तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको कराची बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी ख़ुद को पेश करना चाहिए इंतखाब के लिए। तो अब जॉइंट सेक्रेटरी की सीट जो है वो बहुत मुश्किल सीट होती है, एक ऑफिस बेयर होता है, उसमें इतना आसान होता नहीं है। आपके सामने जो दूसरे वकला होते हैं वो बड़े बड़े माफियाज, बड़ी बड़ी लॉबीज से, बड़े बड़े खाने वो देते हैं, बड़े बड़े ग्रुप से आते हैं। उनके सामने मुझ जैसे वकील का आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता था कि मैं वकीलों का दिल जीतूँ, और वकीलों के दिल जीतने के लिए मैंने दिन रात स्ट्रगल की है। अल्हम्दुलिल्लाह वकीलों ने मुझे कंसीडर किया है, वकील जो है वो उन्होंने मेरा साथ दिया है वकला ने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कराची बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर मुंतखब हुआ हूँ। माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो हमारी तरफ कामयाब से भी करे आपको। आपको, और इसी तरह से आप कराची वालों के हक के लिए आवाज़ उठा सकें, बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका। कराची तो ऐसा लगता है कि कोई लावारिसों की तरह। देखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग कुछ ऐसे लोग मौजूद ऐसे हैं हैं जो अभी चल रहे बिल्कुल। हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी फौजिया, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर अब्रॉड के रिश्तों पे काम करती हैं या लोकल प्रपोजल को कंसीडर करती हैं? अब्रॉड पे तो कम ही है मेरा, लोकल पे ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान। कोई दिलचस्प कोई वाक़या आपके साथ कुछ पेश आया हो तो हमसे शेयर करेंगे। क्लाइंट्स कभी कोई डायरेक्ट हो गया हो या कुछ इस तरह हाँ, का इस तरह कुछ से हुआ हो? है कि मेरी क्लाइंट हैं, उन पे मैं वर्क कर रही थी, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिली थी मुझे। लेकिन मेरा ये होता है कि नहीं दे रहे हैं तो चलो कोई मसला नहीं है, चलाओ अभी सही जितनी। सही। तो फिर मैं उनसे ये कहती हूँ चले मैं प्रपोजल आपको दिखा देती हूँ, मैच दिखा देती हूँ, तो अगर आप आगे चलेंगी तो फिर दे दीजिएगा। तो मैं उनको चलाती रही। अब वो मतलब रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थी। सही। मैंने फिर उनसे ये कहा कि देखिए आपको 3 महीने हो गए हैं, तो आप प्लीज़ अब थोड़ा मेरा भी ख्याल कीजिए, इतने दिन से मैं आपको प्रपोज़ल दिखा रही हूँ। तो वो कहने लगी कि चुप हो गई। वो कहीं थी 1 महीना और दिखा दें, 1 महीना, फिर भी मैंने 15 दिन दिखा दिए, फिर मैं चुप हो गई। अब मैंने जब देखा कि वही प्रपोज़ल जो है वो दूसरी मैच मेकर के पास चल रहा है, मुझे किसी ने कहा कि ये वाली तो क्लाइंट तुम्हारी थी ना, तो वो क्योंकि फ्री में सब काम कर रहे हैं ना, हाँ। तो मैंने क्योंकि पैसे की डिमांड कर दी उनसे, वो भी 3 महीने मैंने दिखाया है, लेकिन नहीं वो किसी और के पास। फिर मैंने उनसे कॉल पे बात की, मैंने कहा कि आप इस तरह तो कहने लगी, हाँ वो तो मैं तो आपको कह रही थी ना 1-2 महीने और दिखा दें। मतलब वो चाह रही थी कि रिश्ता हो जाए रिश्ता विदाउट हो जाए। रजिस्ट्रेशन। सही। तो वो तो हमारा हक बनता है ना, आप खुद बिल्कुल। भी ये समझ सकती हैं कि ये आसान काम नहीं है। लोग जी, इसको इतना आसान बहुत समझते समझते हैं हैं, लोग। मतलब दिमाग का भी काम है, आंखों का पूरे तरीके से, देखिए, मतलब आंखें। मगर खता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं तमाम मैरिज ब्यूरो वालों से यही बात कहता हूँ जी। कि रजिस्ट्रेशन आपका हक है। बिल्कुल ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन लें। जी। अगर आपने जैसे उन पे बिना रजिस्ट्रेशन काम किया, उन्होंने 10-12 प्रपोजल आपसे लिए, उन लड़कियों की तस्वीरें आगे वायरल की हैं, जी जी ऐसे और बल्कि खुद भी मैच मेकर बन गए होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ सही वो कह खुद रहे भी मैच मेकर बन गई होंगी, और लोगों से फीस ले रहे होंगे और आपसे रिश्ते लेके उनको प्रोवाइड कर रही होंगी कर रही बाकायदा। होंगी। बस ये कर रहे होंगे बिना रजिस्ट्रेशन के वाले यही करते हैं। अगर बहुत सी मैच मेकर कर रही हैं काम, हाँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ली होती है ना उनको, तो उनको इस बात का एहसास होता। सर वही बात है ना कि स्टार्टिंग की चीज़ें थी, तो इतना जब मैंने आपसे वर्कशॉप ली तो मुझे आपने हमेशा यही कहा कि रजिस्ट्रेशन पहले लें, बाद में काम करें। फिर उसके बाद से तो मैंने उनसे बात भी की, मैंने कहा थोड़ा सा ख्याल करें, आपको 3 महीने मैंने ऐसे रिश्ते, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने बिल्कुल ख्याल करना छोड़ दिया। वही है ना कि हमें खुद ही लोग सिखाते हैं कि हमें किस तरह काम करना है। एक्सपीरियंसेस तो डेली बेसिस पे ही हो रहे होते हैं बिल्कुल हमें इस ऐसे ही हवाले है। से ना। तो कोई आप किस हद तक जो है वो प्रोफाइल्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखती हैं, जैसे जो लड़कियों की पिक्चर्स हाँ, वगैरह मैं पिक्चर कहते हैं नहीं ना, देती हूँ। वालिदैन के आगे नहीं ग्रुप में मत दीजिएगा। बिल्कुल या ऐसे ही इस है, तरह मैं से। नहीं लड़कियों के प्रोफाइल पे तो लाजमी मैं ये ख्याल करती हूँ कि पिक्चर्स नहीं आगे दूँ, प्रोफाइल दे देती हूँ। और फिर मैं ज़्यादातर कोशिश ये होती है, मैं पेरेंट्स से ही पूछ लेती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मतलब मैं आपकी बेटी की प्रोफाइल आगे वो पिक्चर दे सकती हूँ। जो कहते हैं तो वो इमोजी छोटा सा लगा के फेस पे या तो इस तरह से कर देती हूँ, या फिर मैं ये कहती हूँ कि आप PM पर आकर ले लीजिए मुझसे। तो मतलब कम से कम कोशिश होती है कि लड़कियों के लिए मैं बहुत सेफ्टी करती हूँ, क्योंकि आजकल जो वो फेसबुक पे और उस पे प्रोफाइल्स आके चली जाती हैं तो बड़े मसले ख़राब हो रहे हैं लड़कियों के लिए। इस तरह की साइट्स बन गई हैं, ऐप्स बन गई हैं जिन पे फिर आपका डाटा वायरल हो जाता है, आगे वो मिसयूज होती हैं। एप्लीकेशन बहुत मैंने देखी है, बल्कि मार्केटिंग कर रहे हो, ये तो बिजनेस माइंड है जी। ये वो कोई मैच मेकर मैरिज ब्यूरो वाले नहीं हैं, ये बिजनेस चला रहे हैं अपना। और बहुत से लोग जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं, इनसे रब्ता करते हैं, उनकी वेबसाइट्स और उनकी एप्लीकेशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका डेटा उनके पास सारा मोबाइल का सारा शेयर हो रहा है, उनके पास इनको ये नहीं पता। ये हालांकि हर जगह होता है ये, लेकिन ये वेबसाइट उन्होंने बना लिए, चार्जेस ले रहे हैं, कोई उनका
पूछने वाला नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बल्कि मैं नाजरीन को यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की बहुत सी ऐप्स बन गई हैं, लेकिन बी केयरफुल, अपने बच्चियों की, बहनों की, इवन के लड़कों की भी पिक्चर्स और डाटा जो है वहाँ पर ना डालें। बहुत सोच समझ के वेरिफिकेशन करके ही आगे प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत से इस तरह के केसेस हमने भी फेस किए हैं और आए दिन सुनने को भी मिल रहे होते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो बच्चियों की शादियाँ हो भी जाती हैं और वो प्रोफाइल वहाँ से डिलीट नहीं की जाती, जो कि बाद में बच्चियों के घरों को ख़राब करने में काफ़ी मसले पैदा हुए हैं इस हवाले से ना जी। देखिए, मैरिज ब्यूरो का काम एक ऐसा काम है कि किसी प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े हुए हैं तो दैट सी बात है, उस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ भी कर रहे हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं और कल को अगर आप गलत करेंगी तो मैं ही बदनाम होगा, ठीक है ना, कि भाई फना मैच मेकर ऐसा है तो फना इदारा ऐसा है की थी तो इन्होंने ऐसे काम तो ये चीज़ें हमारे बहुत से मैच मेकर्स ने गलत किया है और करते आ रहे हैं लोग। इस फील्ड में यकीन करें झूठ बहुत है। अब ये बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं अपनी बेटियों की एज छुपाती हैं, बल्कि आपको प्रोफाइल पिक्चर देती हैं तो जो विजिट करने लड़के वाले जाते हैं तो कहते हैं यार आपको तो ये इन्होंने फिल्टर पिक्चर दी हुई थी, फिल्टर का वैसे ये कुछ और है, सामने कुछ और है। ये जो इशू है ना, इस पे तो बात वाकई में करूंगी कि ये जो फिल्टर पिक्चर्स आ रही है ना, तो एक मंगवा लो, दो मंगवा लो, लेकिन वो सारी फिल्टर आती हैं और जब देखकर आती है ना, सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि जब लड़के वाले देखकर आते हैं ना तो कहते हैं कि आपने क्या कोई बहन दिखाई थी या कोई और मतलब हमारे फिल्टर पिक्चर को भी कह रहे होते हैं ये रियल पिक्चर है, ये तो अभी बस खींच के दी है आपको, करंट पिक्चर दी है, लेकिन वो टोटली फिर वहाँ जब मतलब हमारी जो मेहनत होती है ना वो जीरो पर आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि फर्स्ट विजिट में बहुत मेहनत लगती है, काउंसलिंग करना और प्रोफाइल को मैच करना। 50% कुछ उम्मीद भी हो जाती है कि जी आज विजिट हो रहा है और फिर जब वो विजिट करने के बाद आके इतना डिसअपॉइंट वो हो जाता है। अच्छा, कुछ जो माएँ होती है ना लड़कों की, वो इस पे भी कहती हैं कि मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उनके घर गए थे लड़की वालों के तो गली बहुत छोटी थी, घर ऐसे बना हुआ था। मतलब इस चीज पर भी मतलब मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं कि आप खा पी कर आ गई, आपने सिर्फ ये चीज देखी कि गली छोटी थी। मतलब आपका बेटा कोई घर दामाद तो नहीं बन रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इशू आ रहा है। बेटी को तो आपने लेकर आना है ना, तो आप अपने घर को देखें कि आप किस घर में रह रही हैं। ये चीज तो लड़की वालों को देखना चाहिए कि भाई लड़के का घर कैसा है, नहीं वो देखती है। बड़ा एक वसी हमारे पास टॉपिक है और इंशाल्लाह इस पे तो तमाम प्रोग्राम्स में बात होती ही रहेगी। तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते बस छोटे छोटे से मैसेजेस लूँगी अपने मेहमानों से। और बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का कि आप लोगों ने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाई। तो जी फौजिया, आप क्या कहना चाहेंगी नाजरीन से? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं मेहरबानी करके अपनी अपनी डिमांड्स को कम कीजिए और पेरेंट्स से भी कहूँगी, लड़की की माँ से और लड़कियों की माँ के से भी, कि अपने अपना जो है ना एक रवैये को थोड़ा सा ठीक कीजिए, ताकि आप लोगों के बच्चों की उम्र ना कम नहीं हो रही, बिल्कुल 30 से 25 नहीं हो रही, 35 होगी। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों ने वाकई ही इसको आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ रिश्तों को जो है ना आसान कीजिए और हम लोगों का भी कुछ ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच फौजिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। जी इमरान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहरुख आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी, हमारी बहन आई उनका भी बड़ा अच्छा इनपुट रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा है, सुबह सुबह इस तरह का प्रोग्राम की शुरुआत की है आप लोगों ने, बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। और मैं ज़ाती तौर पे भी इस बात की ख्वाहिश का इजहार रखता हूँ कि एनी टाइम जब भी समी शेख भाई को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर हूँ। जिस तरह इन्होंने ख़ुद कहा कि बहुत सारे केसेस इस तरह से होते हैं जिनके पास माली हैसियत नहीं होती, तो ठीक है हम उनको जो है वो रज़ाकराना तौर पे भी और रियायती फ़ीसों पर भी अपनी खिदमत देने को तैयार होते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई भी मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो समी शेख भाई से रब्ता कर सकता है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। जी समी शेख साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस मैं तमाम व्यूवर से कहूँगा कि कभी भी मैरिज ब्यूरो के लिहाज से या कोई शादी के मिसाइल पे कोई रब्ता करना होगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा तो आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं मुझसे, हमारे मैच मेकर एसोसिएशन इदारे से, जहाँ पे हमारे लीगल एडवाइज़र भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, मैच मेकर्स भी मौजूद होते हैं और हमेशा हमारा प्रोग्राम देखते रहें। हर हफ्ता लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा है, तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए
मौजू के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।